हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्री मैत्री मुनि जो है यहाँ बता रहे किस प्रकार से भगवान जो है सृष्टि करते हैं और किस प्रकार से सब जीवात्मा जो है प्रकट होते हैं। तो ये एक रहस्य है। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जीवों की उत्पत्ति का यह रहस्य है कि किस प्रकार से भगवान जो है इस सृष्टि की शुरुआत इस प्रकार से करते हैं। वे अपनी दृष्टि से जो है इस पूरे जगत को जो है गर्भस्थ करते हैं। अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के तीनों गुणों में बीज संस्थापित करते हैं। वो कैसे? अपनी दृष्टि से। और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। तो उनकी दृष्टि और काल, तो ये काल के प्रभाव, तो काल जो है हम जानते हैं कि काल भी भगवान ही है, भगवान की शक्ति। क्योंकि भगवान जो है हमेशा के लिए, तो काल भी इटर्नल है, इटर्नल टाइम काल के। और काल का प्रभाव जो है सब चीज को जो है संभव कर देता है। तो ये काल के प्रभाव से यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारे जीव, काल बहुत ही शक्तिशाली है। कोई भी काल को नियंत्रित नहीं कर सकता, ये भगवान के नियंत्रण से चलता है। सब चीज का काल है, समय। बहुत बड़ा बलवान जैसे कहते हैं काल। कुछ भी इस चीज, इस भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव हमेशा। भौतिक जगत में समय है, जैसे हम कल पूर्ण चर्चा की थी कि किस प्रकार से समय और काल ही से सब कुछ शुरू होता है, काल ही सब कुछ समाप्त करता है। कुछ भी चीज पी लो, कुछ भी पदार्थ पी लो, कुछ भी चीज है, उसकी उत्पत्ति हो जाता है कुछ समय, डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और फिर एक्सपायरी डेट। ये काल का प्रभाव। तो एक्सपायरी डेट क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, डेट फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इतना काल तक उसका समय। सब चीज, जैसे हमारे शरीर भी अगर
समय, तो ये काल सर्प है, सब चीजों को निगल जाता है। जितना भी अच्छा चीज क्यों ना हो, वो धीरे धीरे जो है काल के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। और ये काल भी हम आगे पढ़ेंगे, और ये बहुत डीप सब्जेक्ट मैटर है ये काल, वेरी वेरी साइंटिफिक। तो उसको समझना कठिन है, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हम समझ पाएंगे। आगे वर्णन किया जाएगा श्री कपिल देव का कि काल क्या है। तो अभी यही जानना है कि यहाँ पे बताया गया कि काल के प्रभाव से परम पुरुष जो है प्रकृति के तीन गुणों में बीज संस्थापित करता है, और इस तरह नित्य काल के प्रभाव। तो काल जो है ये गुणों के ऊपर ही, और इसीलिए ये काल बहुत महत्वपूर्ण है। और इस काल को अगर हमें जीतना है तो एक ही रास्ता है, वो है भक्ति योग के द्वारा। जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो काल का प्रभाव, काल क्या है? मृत्यु, मृत्यु को जीत जाते, काल का प्रभाव को जीत, एक ही रास्ता वो है भक्ति के द्वारा। इसीलिए भक्ति तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य, क्योंकि काल, अगर काल के प्रभाव में आकर हमने हमारा इस काल तक हमारा ये जीवन है, और इस काल के प्रभाव से नष्ट होने वाला है, लेकिन फिर से उस काल के प्रभाव में नहीं आने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उससे जीत ले। और वो एक रास्ता है कि इस काल के चक्र से बाहर निकलना, इसको कहते हैं भक्ति और भगवान की शरण। तो यही एक रास्ता है कि इस पूरे भौतिक जगत के लोगों को जो है एक मुक्त होने का रास्ता दिलाना। और यहाँ पे आगे भी हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य यही बताते हैं कि सभी वैदिक साहित्य का यही उद्देश्य, काल का प्रभाव। तो सबसे परोपकारी कार्य यही है कि हम जो है लोगों को ये ज्ञान प्रदान, हमारा इंटरेस्ट और कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट यही रहना चाहिए कि जितना भी हो सके प्रामाणिक रूप से, निष्काम भाव से, बिना निजी स्वार्थ से लोगों को ये ज्ञान प्रदान करें, चाहे वो स्वीकार करें या नहीं करें। नहीं तो हम ये बड़ा अन्याय कर रहे हैं लोगों के द्वारा कि उनको जो है ये रास्ता जो बताया जा रहा है, हम देख भी रहे हैं काल का प्रभाव। और ये भौतिक, जैसे यहाँ आपको बताया जा रहा है, ये भौतिक सृष्टि जो है वो काल के प्रतीक रिप्रेजेंट काल।
तो ये काल और कर्म और गुण, ये सब जो है इस भौतिक जगत में, तो भक्ति में रहने से काल का कोई भी काल, कोई भी अवस्था, कोई भी देश में भक्ति को स्वीकार, चाहे वो जवान हो या चाहे वो इतना बूढ़ा क्यों ना, 80 साल, लोग काल के प्रभाव से भक्ति करने के लिए, काल में भक्ति के लिए काल का कोई सवाल ही नहीं, कोई भी किसी भी अवस्था। प्रहलाद महाराज तो कहते हैं 5 साल की आयु से, तो काल को लांघना भी शुरू करना चाहिए, भक्ति में भी शुरू करना चाहिए। काल को कोई रोक नहीं सकता, हो तो टिक 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 चलता ही रहे, इससे हमारे लिए रुकेगा तो हमें जो है उससे आगे चलना, मृत्यु के आगे, अंत के आगे, उसको बुद्धिमानी के, जैसे कि कोई पढ़ाई करता है, तो वो पढ़ाई करता है जो उसको, जो कक्ष में है वो कक्ष की पढ़ाई, लेकिन उससे आगे भी वो पढ़ लेता है, पहले से ही तैयारी हो जाती है। काल का प्रभाव हो सकता है ना, should be prepared in advance. That is going ahead of time, right? Going ahead of time. तो ये है, तो इस तात्पर्य में बहुत सारी चीजें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जो इस रहस्य को हम जान सकते हैं कि सब कुछ कैसे, उदाहरण दिया जा रहा है कि इस भौतिक जगत में और प्रकृति किस प्रकार से भगवान के द्वारा जो है अनेक जीवात्मा जो है उत्पन्न करती है। किसी भी जीव की संतान पिता द्वारा माता के गर्भ में वीर्य संस्थापित किए जाने पर उत्पन्न होती है। वे वो हम देखते हैं, जानते हैं कि उसके बिना नहीं हो सकता, है ना। जब तक पिता द्वारा माता के गर्भ में वीर्य संस्थापित किया जाने पर जाता है, तब तक वे जो है उत्पन्न नहीं हो। और पिता के वीर्य में तैरता जीव माता का स्वरूप धारण करता है। अभी ये जीव एंटर करता है और वो तैरता है वीर्य में, वीर्य से नहीं है। ये जीव जो है प्रकृति द्वारा, और जो है जिस प्रकार से ये जीवात्मा जो है वीर्य में तैरता है और वो स्वरूप धारण करता है, इसी तरह माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों से तब तक किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक स्वयं भगवान उसे जीवों से गर्भस्थ नहीं बनाती। तो इस प्रकार से जीव जो है किस प्रकार से आते हैं, जब भगवान जो है स्वयं वे जो है भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ नहीं करते, तब तक नहीं। तो ये जीवों को की उत्पत्ति का यही रहस्य है।
यह गर्भधान की क्रिया प्रथम पुरुष अवतार कारणोदक शाही विष्णु द्वारा संपन्न की जाती है, जो हम जानते हैं कि किस प्रकार से होता है, और भी विस्तार रूप से समझाया जाएगा और हम समझें। तो ये जानना जरूरी है कि जिस प्रकार से माता के गर्भ में पिता के द्वारा जो है माता के गर्भ में वीर्य स्थापित किया जाता है, उसी प्रकार जो है माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्व से तप्त किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक भगवान का टच, पर भगवान का टच नहीं है, भगवान का टच जो है दृष्टिपात से भी टच, वे माया को छू दे, माया उनको छू नहीं सकती, लेकिन भगवान की दृष्टिपात करने से मात्र से ये सब संभव है। केवल उनके दृष्टिपात से यह सारा काम पूरा हो जाता है। यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी, फिर बाकी सब जो है चलता रहता है, पर बस बट पुश कौन देते हैं? भगवान। भगवान सब कुछ फॉर दैट प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, एक्सपेंशन सब चलता है। और ये भी सब प्रक्रिया बहुत सुंदर रूप से बना। और जीव जब कभी ऊपर जाते हैं स्वर्ग से, फिर नीचे आते हैं, तो स्वर्ग से नीचे कैसे आते हैं? वर्षा। जीव कैसे इस भौतिक जगत में आते हैं? वर्षा। वर्षा जब धरती को छूती है तो अन्न उत्पन्न होता है। अन्न उत्पन्न होने के कारण मनुष्य जो है अन्न खाता है, पुरुष अन्न को खाता है, वो अन्न जो है वीर्य के रूप में जो है क्या हो जाता है? बदल जाता है, और फिर वो जो है एक स्त्री को गर्भस्थ करके जो है फिर से जीव जो है इस भौतिक जगत में आता रहता है। ये शास्त्र। पर ये भगवान की जो हमें भगवान द्वारा गर्भधान की विधि को अपनी यौन धारण के रूप में नहीं समझना चाहिए। इट इज नॉट लाइक जैसे कि हम इस भौतिक जगत में जीवात्मा उत्पन्न करते हैं या बच्चे उत्पन्न करते हैं, ये ऐसी विधि नहीं है। ये विधि जो है दिव्य है, और भगवान की सब जो कार्य है वे दिव्य है। तो पहला चीज ये है कि हमें ये समझना है कि ये हमारा जन्म हुआ है क्योंकि भगवान का संपर्क किसी स्त्री से, जैसे हम उदाहरण देख ही रहे कि ब्रह्मा जी का जन्म भी भगवान के नाम से अपने, लक्ष्मी जी की कोई भी जरूरत नहीं, लक्ष्मी जी वहां पे बैठी है उनके चरण दबाए, लेकिन कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहले भी हम जान चुके हैं कि भगवान के शरीर में सब कुछ पहला ही श्लोक, इसीलिए हमें सब क्रम से पढ़ेंगे तो आगे आगे जो बातें आ रही है वो समझ में आ जाए कि सब कुछ भगवान के, भगवान को किसी की जरूरत नहीं। जब वे चाहते हैं तो अपनी स्वेच्छा से वे सब करते हैं। उद्देश्य क्या है? जीवात्माओं को पर कृपा और उनको एक दूसरा अवसर प्रदान करने के लिए भगवान ये कार्य करते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान केवल अपनी आंखों से भी गर्भधान कर सकते हैं, इसलिए वे सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। अद्भुत कार्य।
हम उनको नहीं समझ सकते, पर आध्यात्मिक दृष्टि से हम समझ सकते हैं। अगर हम थोड़ा भी सोचें कि ये सब कैसे है, और अगर खोज करें तो हम ये निष्कर्ष अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण और वे परम शक्तिमान है, परम शक्तिमान है। अभी हम शक्तिमान किसी को जानते हैं कि वे जो है अपने पोजीशन में बहुत पावरफुल है, या उनमें बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत शक्ति है, ठीक है। लेकिन भगवान जो है सर्वशक्ति, और प्रभुपाद जी यहाँ पे ब्रह्म संहिता से बता रहे हैं कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगत्। तो भगवान जो है ये अंगानि यस्य, सकल इंद्रिय, सकल में सब इंद्रियों, उनकी सारी इंद्रियां जो है सर्वशक्तिमान है और परिपूर्ण है कि वे हर एक इंद्रियों से हर एक कार्य कर सकते। वे अपने नेत्रों से देख भी सकते हैं, दृष्टा देख भी सकते हैं, प्रकृति को गर्भस्थ भी कर सकते हैं, वे चल भी सकते हैं, वे खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, और वही कार्य उनके हर एक इंद्रिय, चाहे वो कान हो, मुंह हो, नाक, हाथ, सब कुछ हर एक अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति, ब्रह्मा जी और भगवत गीता में भी ये बता है कि वे किस प्रकार से ये जो सभी योनियों को गर्भस्थ करते। मम ये योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि अहम। यहाँ तो ब्रह्मा जी कह रहे, लेकिन यहाँ पे स्वयं भगवान कह रहे। यहाँ पे मैत्रेय मुनि कह रहे कि भगवान किस प्रकार से इसको, तो ये किसी की भावुकता या मन गणित कुछ भी नहीं है, ये साइंस है, ये शास्त्र है, एक दिव्य साइंस है। इस साइंस, कैसा साइंस है? दिव्य, हमेशा के लिए ये एप्लीकेबल होगा। पुराण होते हुए भी ये जो है अभी भी एप्लीकेबल है। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट नॉलेज, इसको कहते हैं सनातन धर्म, बदलता नहीं है। टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, काल का उसके ऊपर प्रभाव। लोग सोचते कि ये क्या, ये सब भगवत गीता, खास करके हमारे युवक ये सोचते ये तो सब पुराना है, ये तो पहले का है, लेकिन अभी भी एप्लीकेबल है। हम हर रोज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बढ़ाई चढ़ाई बात की गई है जो एप्लीकेबल है, सत्य है, परम सत्य है, जो हमेशा के लिए ये ध्यान। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य यह है कि ये ध्यान मिलता नहीं। आज बहुत कम स्थानों में परम सत्य की चर्चा की जाती है।
सब जगह जो है सिर्फ ये असत चर्चा जो नहीं है, जो नष्ट होने वाली चीज के ऊपर समय गवाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये परम ज्ञान दिया जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जानना जरूरी है। हम सब जानते भगवान महान है, जैसे प्रभुपाद बार भगवान महान, ठीक है, उतना जानना अच्छा है कुछ नहीं जानने से, लेकिन भगवान कितने महान है ये जानना बहुत जरूरी है। और ये जो है हम शास्त्रों के द्वारा और भगवान स्वयं अपने बारे में इतनी सारी चीजें बता रहे हैं भगवद गीता में, उसको हम जान सकते। जब विराट जगत व्यक्त होता है तो जीवों की आपूर्ति सीधे भगवान से होती है, वे भौतिक प्रकृति की उपज नहीं है। ये जो है भौतिक प्रकृति नहीं, भगवान स्वयं उनको जो है यहाँ पे बताया गया। The living entities are directly supplied from the Lord. भगवान सप्लाई करते हैं, ये भौतिक प्रकृति। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल नेचर में जीवात्मा जो है इस भौतिक प्रकृति के पदार्थ नहीं है। तो इसके कारण जो है विज्ञानी भी, हम यहाँ पे प्रपंच उदाहरण देते हैं कि इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी वैज्ञानिक प्रगति कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकता। कोई किया है अभी? जीव अभी इतना सारा चीज लेंगे, हाँ, जल लेंगे, पृथ्वी से कुछ पदार्थ लेंगे, हाँ, अग्नि से उसको मिलाएंगे या उसको तपा के चीज बना सकते हैं, ये स्थूल जो चीज, लेकिन जीव नहीं, क्योंकि इसके इस भौतिक प्रकृति नहीं बना रही है, ये भगवान स्वयं जो है इसका अरेंजमेंट करते हैं, किसके द्वारा? काल के द्वारा, कर्म और इसके द्वारा भगवान व्यवस्था करते हैं और जीव को। वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर पॉइंट। हम प्रपंच इमीडिएट पॉइंट बताते हैं कि अगर वे होते तो प्रकृति के पदार्थ लो और बनाओ जीव। भौतिक सृष्टि का यही संपूर्ण रहस्य है। तो इसीलिए जीवात्मा एक पदार्थ से विजातीय होते हैं। अतएव जब तक वे भगवान जैसे आध्यात्मिक जीवन में स्थित नहीं हो जाते, वे सुखी नहीं रह सकते। वेरी पावरफुल स्टेट, वेरी टू द पॉइंट स्टेटमेंट। अगर हम समझते हैं कि हम प्रकृति के पदार्थ नहीं, हम किसके पदार्थ? आध्यात्मिक भगवान के। तो यहाँ पे शब्द यूज किया है विजातीय। द लिविंग एंटिटीज आर फॉरेन टू मैटर। ये सब जो पदार्थ है, भौतिक चीज जो है, स्थूल चीजें जो है, उनको ये चीज जो है समझ नहीं।
उनके लिए ये फॉरेन है या यहाँ पे सब्सिट्यूट किया गया है, जातीय है। अगर हमें किसी अवस्था में रख दिया जाए जहाँ पे हम कुछ ये, जैसे कि कोई विदेश चला जाए तो वो उसके लिए विदेश नई जगह, उनको ये जगह कहाँ क्या है, कैसा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। किस तरह जाए, कहाँ जाए, कैसे यहाँ से निकले, अभी आ गए। तो ये जगह पूरी जो है फॉरेन है। और यही कारण है वे जो है सुखी नहीं हो सकते इस भौतिक जगत। We are not used to this place. ये हमारा स्थान नहीं है। हम अपनी इच्छा और भगवान से विमुख होकर यहाँ आ गए हैं ताकि हम जो है एक मौका मिलने कि हम समझ सकते हैं कि अरे बाप रे ये कौन सी जगह है, यहाँ पे दुखालयम अशाश्वतम, मैं तो दुख के लिए, मुझे क्यों दुख का सामना करना पड़ रहा है, मुझे क्यों बुढ़ापा बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, मैं तो इससे योग्य नहीं हूँ, ये कहाँ पे मैं फंस गया हूँ। कोई नहीं चाहता है बूढ़ा होना, कोई नहीं चाहता है बीमार होना, कोई नहीं चाहता है कि वो दुख उनके जीवन में आए, कोई चाहता है। आ बैल मुझे मार, कोई बोलेगा क्या हो, चलो आजा दूं। इस फॉरेन प्लेस आनंद चिन्मय स्थान से आप नवीन जाती है, तो इसीलिए जब तक हम पूर्ण स्थिति में नहीं चले, हम अपने घर से बाहर निकल फॉरेन कंट्री में गए, फॉरेन कंट्री यही है भौतिक जगह, उसे ना खाना मिलता है ठीक से, ना ढंग से कुछ होता है, न कोई बात करता है, न कुछ, सब दुखी दुख कष्ट करो, भोगते रहो। तो दुखी दुख है, सहन कर रहे, चला रहे, किस पिटे जा रहे, खुशी नहीं है, तभी आता है। और ऐसा ही होता है, हमारा अनुभव है, जब हमारे देश में सब लोग रहते हैं, क्या है हमारा देश, अमेरिका वेरी नाइस, यूरोप वेरी नाइस, चाइना वेरी नाइस, जापान वेरी नाइस, नहीं अपना फालतू देश। फिर जाते वहां पे ना, तब जो तो समझ आते, फिर उनको याद आते। तो इंडियंस जो बाहर रहते ना, वो बहुत ही चाहते, कुछ लोग तो वैसे भी मूर्ख है कि जाके भी देख के भी वो बोलते नहीं अमेरिका इज ओनली नाइस। तो ऐसे ही है, तो जो है ऐसे आगे भगवान बताते हैं, ऐसे लोगों को फिर वापस रहो, भगवान बताते हैं कि भगवान बद्ध जीवात्मा को उनके तथाकथित भोग के लिए भौतिक शरीर प्रदान करते हैं, और यदि वे यह चेतना नहीं और आध्यात्मिक चेतना में प्रविष्ट नहीं होते तो भगवान उन्हें पुनः उसी अव्यक्त अवस्था में डाल देते हैं जिससे वह सृष्टि के प्रारंभ में थे। बैक टू स्क्वायर वन।
फिर हाँ, जब हम जानते हैं कि अरे दुख क्यों, अब आई हैव टू सफर, मैं क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव सच्चिदानंद है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। यहाँ पे यहाँ पे बताया गया कि ये ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के अंश होते हुए यहाँ पे इस फॉरेन कंट्री में आके यहाँ पे संघर्ष कर रहे, तो इसीलिए हमें वहां पे वापस जाना है। जैसे कि वो फॉरेन कंट्री में जाके दुखी हो गया तो उसको वो अपना घर ही पसंद आएगा, अपना घर से और कोई जगह है ही नहीं। तो हमारा बैक टू होम बोलो तो वृंदावन, बैक टू गॉड हेड, हमें वहां जाना, तो उसके लिए तैयारी। तो दिग्भ्रमित जीव अपने जीवन की इस आदि स्थिति की विस्मृति के कारण इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए व्यर्थ समय गवा रहा। अरे यार, नॉट इवन परमानेंट सिटीजन, यू वांट टू बिकम परमानेंट सिटीजन, सेकंड क्लास। तो ये हम सेकंड क्लास यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, but it is fact, you can see कि ये सेकंड क्लास स्थिति में है, फर्स्ट क्लास नहीं है, एक्चुअली थर्ड क्लास है। जैसे प्रभुपाद जी, थर्ड क्लास जीवन हम लोग यहाँ पे, थर्ड क्लास घटिया जीवन, क्षणिक सुख के लिए तुच्छ, हमारे लिए वो ये नहीं, हम इसके लिए नहीं, हमें परमानंद सच्चिदानंद स्वरूप हमें फिर से वापस लाए, तभी हम सुखी हो सकते। जैसे कि मछली पे जल बिना मछली, मछली को कितना भी अच्छा एयर कंडीशन बड़ा आसन पे बैठा, पूरा भोग उसका आरती सब कुछ, क्या खुश रह सके? उसका स्थान कहाँ है? हमारा स्थान है भगवत, हमें वहां जाना, तो यही है। और ये किसके लिए? क्योंकि ये हमारी जो है विस्मृति के कारण इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए व्यर्थ समय गवाता। कोई भी सुखी नहीं हुआ है, हम देखते भी हैं कितना भी आयोजन, ओके आई एम वेरी वेल फाइनेंशियली स्टेबल, वेरी हैप्पी, माय चिल्ड्रन वेरी नाइस, फैमिली वेरी नाइस, बिग परिवार, और जन्म मृत्यु जरा वो हमें नहीं काउंटर कर सकते। बीमारी आएगी, बुढ़ापा आएगा, सबकी मृत्यु आएगी, सब कुछ छोड़नी, तो क्या फायदा? इतना समय इसके पीछे, ऐसा नहीं कि हमें अपने शरीर को और अपने यथा पोजीशन के अनुसार जितना भी जरूरत है, हर एक का पोजीशन अलग है, लेकिन हमें जानना है कि यहाँ सीमा है, इस सीमा के बाद में हमें जो है भगवान की भक्ति में लगना है। पर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, उसके पीछे ही भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ, कोई अंत नहीं। मृग तृष्णा, उस आनंद की खोज। तो ये जो है व्यर्थ समय गवाना, भौतिक जगत में सुखी बनना मतलब ये व्यर्थ। तो इसीलिए संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया जीव को जीवन के इस अनिवार्य स्वरूप का स्मरण दिलाने के लिए
संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया। कौन है वैदिक साहित्य? हमारी माँ है। माँ ही हमें याद दिला सकती है, माँ ही सब कुछ जानती है, माँ ही जानती है कि पिता कौन है। तो इसीलिए हम हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण से हम विमुख हो गए, तो माँ ही बता सकती। और ये वैदिक ग्रंथ, उपनिषद, शास्त्र माता है, वो हमें परम पिता की ओर जो है मार्गदर्शन देती है। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हम जो है परम सुख के जीवन, इस जीवन में भी शांति को प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम जानते हैं कि क्या कैसे चल रहा है। क्योंकि हम जानते नहीं हैं, इसीलिए हम जो है असत्य को सत्य मान रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।